मैं दुनियादारों की एक भी बात सच्ची नहीं मानूंगा, क्योंकि दुनिया ही सच्ची नहीं तो दुनियादार सच्चे कहां से, और दुनियादार सच्चे नहीं तो उनकी बातें सच्ची कहां से। जय जय। ऐसा स्वप्न मात्र है। मेरा लक्ष्य तो दृष्टा साक्षी असंग एक आत्मा निर्विकार चैतन्य स्वरूप। तो उस प्रकार के जो भाव हैं ये तुम्हें जल्दी अपने आप में जगा देंगे। यदि तुम्हें महान बनना है तो लोग तुम्हारे लिए क्या कहते हैं उसकी फिक्र छोड़ो। सत्शास्त्र और संतों का क्या रास्ता है उस पर चरे वेती आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चले जाओ चले जाओ। चले जाओ कहते हैं ये तो भाषा मात्र है, वाणी विलास मात्र है। ऐसा नहीं कि कहीं ईश्वर बैठा है, सत्य कहीं है और हम चले जाएं और वहां मिलेगा। नहीं, संसार में कार्य करते चले जाओ, अंदर साक्षी होते जाओ तो अपने आप में स्थिर हो जाओगे। सत्य का रास्ता, सत्य कोई दूर नहीं कि उसका रास्ता पकड़ना है, कहीं पहुंचना है। तुम जहां हो वही सत्य है, पहुंचना नहीं सत्य को पाने के लिए। तुम जहां हो जो हो वो सत्य स्वरूप है। कल्पनाओं को, देह में अहम को छोड़ दो। और ये आत्मा का स्वभाव है, मन के साथ तादात्म्य करता है तो मन हो जाता है, देह के साथ तादात्म्य करता है तो देह हो जाता है, संसार के साथ तादात्म्य करता है तो संसार बन जाता है। जब अपने आप में आ जाता है तो उसको सब खिलवाड़ लगता है। जैसे रात को सपने में तादात्म्य कर लेते हैं नदियों से, नालों से, पर्वतों से, और फिर एक पर्वत में गुफा बनी है उसमें हम बैठे हैं तो लगता है कि अरे ये पर्वत तो बड़ा है, हम छोटे उसमें टप कर रहे गुफा। तो सागर तो बड़ा है, हम जरा से नहीं। तुम इतने इतने हो कि अनंत अनंत सागर तुम्हारे में। ऐसे तुम फैले विभू हो, व्यापक हो। घड़े का आकाश अपने को जरा सा मानता है, लेकिन वो अपने को घड़ापन छोड़ दे तो वो समुद्र भी उसी में आकाश में लहरा रहा है। ऐसे सारा विश्व तुम चैतन्य आकाश में लहरा रहा है। ऐसा अनुभव करने लगोगे अपने स्वरूप का। ऐसा नहीं कि सत्य का तुम अनुभव करने लगोगे। तुम और सत्य दो चीज नहीं है, तुम और ईश्वर दो चीज नहीं है, तुम और आत्मा दो चीज नहीं है। मान्यताओं के कारण हम देह को, इंद्रियों को मैं मान बैठे हैं, तो इसीलिए आत्मा कुछ अलग है और हम उसको पाने को चलेंगे। भगवान कहीं है, हम उसको पाने को चलेंगे। ये भ्रम हो गया है। विलास से तमोगुण आ जाता है, तमोगुण से रोग घेर लेते हैं और आदमी आलसी प्रमादी पराधीन हो जाता है। और जितना इंद्रियों का भोग भोगता है उतना अंदर से तुच्छ होता जाता है। जितना संयम रखता है उतना मान। लेकिन संयम रखने का भाव यदि याद रखा तो अभिमानी हो जाएगा। संयम के भाव को याद रखा तो अभिमानी हो जाएगा। संयम होने दो, लेकिन मैं संयमी हूं ऐसा मत सोचो। भोजन करो, लेकिन मैंने भोजन किया नहीं, इसने किया। जैसे अपने शरीर को, दूसरे के शरीर को आप देखते हैं, ऐसे अपने शरीर को देखो। दिन में एक दो बार ऐसा खड़ा कर दो अपने शरीर को अपने से पृथक कि चल शिवलाल जा रोटी खाने। और बैठे हैं आप ध्यान में और शिवलाल को भेज रहे हैं। शिवलाल को, जिसको हम शिवलाल कह रहे हैं साधक को, या और कोई अपना नाम जो भी हो, हम बैठे हैं यही। सच पूछो तो हम अनंत ब्रह्मांडों में व्यापक हैं। फिर भी अब समझाने के लिए कल्पना कर लो कि आप जिसको मैं बोलते हो, मैं हूं, तुम्हारा मैंपन बैठा है और तुम्हारा देह गया भोजनालय में, भोजन कर रहा है, हाथ धोए, अब आ गया। अब पूछो क्यों, क्या हाल है? एक बार तो कल्पना से अपने देह को भेजो और एक बार स्वयं देह को जाने दो और दोनों को देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे चल के। जाना आना सब कल्पना है, ऐसा अनुभव होने लगेगा। भोजनालय में गए, शौचालय में गए, शिवालय में गए, ये जाने वाले जो देह हैं, इन देह से मेरा रिश्ता नाता नहीं है। मैं संवित मात्र, सत्ता मात्र हूं। ऐसा यदि सतर्कता से देखा तो फिर वो घड़ियां दूर नहीं है कि प्रकृति तुम्हारी सेवा करने को तत्पर न हो जाए।
लेकिन तुम्हें सेवा लेने की लालच नहीं होनी चाहिए, तो फिर मारे गए। तुम अपने आप में बस जगो, इतना काफी हो जाता है। बाकी का तो सब फिर तो सद्बुद्धि, जो अभी जो हमारी बुद्धि है देश से संसार से जुड़ी है, तो इसको मति कहते हैं। और जब अपने स्वरूप की तरफ आ जाती है तो वो प्रज्ञा बन जाती है। और उस प्रज्ञा से जो भी होता है ना, वो बढ़िया होता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो प्रतिष्ठित ऐसा नहीं कि कहीं वो सत्य है, अपने प्रज्ञा को निकाल के उसमें जाके, जैसे बरवारण अथवा रबारण छाना थापती है ना, छाना उठा के एक जगह से दीवार पे लगाती या उधर लगाती, ऐसा बुद्धि को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लगाना नहीं है बाह्य रूप से। अंदर ही केवल विचार को बदल देना है बस। सरल तो इससे और कोई कार्य नहीं। परमात्मा में स्थित होना अथवा परमात्मा मय हो जाना, इस जैसा कोई सरल नहीं। लेकिन हम लोगों को उल्टी आदत पड़ी, इसलिए कठिन हो गया। पंडितों ने और कठिन बना दिया, स्वार्थी तत्वों ने और कठिन बना दिया। परिफे को देह की वाहवाही को, शुद्र स्वार्थ और प्रलोभनों से प्रभावित न होने दो अपने चित्त को। चित्त जब मैं ब्रह्म हूं, चैतन्य हूं, शुद्ध हूं, आत्मा हूं, मेरा संसार से और शरीर से कोई गहरा संबंध नहीं। ऐसे शरीर और संसार कई बने और बिगड़े, फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे आकाश में कई मकान, दुकानें, नदियां, नाले चले और फिर सूखे भी हो गए, तो आकाश का कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसे मैं आकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप से साक्षी हूं, चैतन्य। इस प्रकार का भाव करोगे तो तुम्हारा चित्त साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाए। मन जैसा चिंतन करता है ऐसा हो जाता है। तो स्पंदन में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के संस्कार हैं। उस समय वो जैसा अपने को मानता है सजीव हो जाता। और स्पंदन को देखने वाला जब दृष्टा और शिव अपने को मानने लग जाता है तो बस वो शिव है ही है। जैसे बुद्धबुद्धे और लहरियां अपने को लहर मानने लगे, बुद्धबुदा मान लगे तो बुद्धबुदा है ही है। लेकिन अपने को पानी मानते तो पानी भी तो हो गई है। लहर अपने को लहर या बुद्धबुदा मानती है तो लहर और बुद्धबुदा है ही। और यदि गहराई से देखती है तो पानी है और बड़े बड़े जहाज उसमें चल रहे। से अपने को देह मानते हो या जात पात के मानते हो तो हो, लेकिन देह और जात पात तो बनकर बिगड़ती है। जैसे लहर और बुद्धबुदा बनकर बिगड़ता है, ऐसे देह और जात पात तो बन बन के बिगड़ गई। फिर भी तुम्हारा आत्म समुद्र नाश नहीं हुआ। कई देह आई और कई देह गई, कई शरीर बने और कई शरीर नाश हो गए, कई भाव आए और चले गए। कोई भाव रहता थोड़े सदा, लेकिन भाव आए और गए, इनको देखने वाला तो सदा तुम हो। बचपन के भाव, सत्संग के पहले के भाव, सत्संग के प्रारंभ अवस्था के भाव, सत्संग के मध्य अवस्था के भाव, और सत्संग को अब जब समझ रहे हैं और भीतर से आनंद छलक रहा है, उस समय के भावों को हम देखने वाले तो असंग है ही है। वो असंग है, वो आत्मा है। तुम आत्मा हुए कि नहीं हुए? वही हो। तो सत्य पकड़ा तो नहीं, बस पकड़ने की इच्छा छोड़ दो। कौन जब पकड़ने को करते तो दो हो जाता है। सत्य सत्य दो नहीं होता। ऐसा नहीं कि दो आत्मा है, एक तुम आत्मा और दूसरे आत्मा का दर्शन करोगे। जैसे अजीत सिंह दो नहीं है, नशे के कारण अपने को भिखारी मान रहा है, नशा उतर गया तो अजीत सिंह स्वयं है। ऐसे तुम अजीत सिंह हो, तुम किसी से न जीते जाने वाले हो। तुम्हारे शरीर पर, मन पर चाहे किसी का प्रभाव दिखे तुमको, लेकिन तुम जब अपने आप में जगोगे ना तो किसी से तुम जीते जाने वाले नहीं, क्योंकि कोई और है नहीं। तुम चेतन हो और सब जड़ है। और सब अपनी अपनी असलियत में तो तुम ही हो सब में, और बाकी और दिखता है तो सब विलास मात्र है प्रकृति का। जैसे सपने में तुम अपने को भूल जाते हो और सब प्रभावशाली दिखता है, ऐसे यहाँ भी हम लोग अपने को भूल गए और सब प्रभावशाली दिखता है। तुमको लगेगा कि 14 लोग भी कुछ नहीं हमारे स्वरूप के आगे,
14 लोग भी कुछ नहीं है, तो तुम्हारी छोटी मोटी पोस्ट में तुम उलझ जाते हो। तुम यदि अपने स्वरूप में आओ तो तुमको ये भारत का राज्य तो क्या, विदेश का, विश्व का राज्य तो क्या, 14 लोग का राज्य भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगा। तुम ऐसे हो, अपने नारायण स्वरूप में जागो। हाथ में अरस तेरा नूर चमकदा, तू उससे भी ऊंचा हो, फकीरा आपे अल्लाह हो। लिख लिख कैद न हो, देह में लिख कर, देह में छुप कर। शू बबड़े से ओ चोट लग गई, नहीं तो हमने घर नहीं छोड़ा। ये तो संसार है, इसी का नाम तो दुनिया है। कभी मान, कभी अपमान, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता। ये देह के साथ जुड़े हैं, मन के साथ जुड़े हैं, चित्त के साथ जुड़े हैं। तुम्हारे साथ नहीं जुड़े, लेकिन हम अपने साथ जोड़ लेते हैं। बस यहाँ दुर्भाग्य हो जाता है शुरू। प्यार पुरस्कार मिला तो हम आज हमारा अच्छा दिन गया है, आज भाग्य है। और नालतियां फटकारियां सफलता मिली तो क्या आज क्यों मरी गयो? नहीं, हूं नहीं मरो। हमारा अच्छा दिन बुरा दिन नहीं है, देह का अच्छा दिन बुरा दिन बना लो। देह और चित्त पर, मन पर वाहवाही मिली तो प्रसन्नता छा जाती है, फटकार मिला तो ग्लानि छा जाती है। जो चित्त पर छा जाती है उसकी ग्लानि की और प्रसन्नता के दोनों के साक्षी हो जाओ, तुम उसी समय विनिर्मुक्त हो जाओ। हम गुरु जी के चरणों में थे तो वीरभान को बैठा कि शायद स्वामी जी ज्यादा प्यार करते हैं आशाराम को उत्तराधिकारी में बना दें। खैर हमें तो स्वामी जी की किसी मिलकत का उत्तराधिकारी बनना भी नहीं था और बने भी नहीं। हमारे तो स्वामी जी के स्वरूप की जो मस्ती थी उसका अधिकार तो सारे विश्व को है, केवल हमको नहीं। वो ले ले, महापुरुषों का उत्तराधिकारी बनना हो तो एक दो व्यक्ति का अधिकार, ऐसी बात नहीं है। सारा विश्व महापुरुषों के अनुभव का उत्तराधिकारी। महापुरुषों की चीजों का उत्तराधिकारी तो चापलूस लोग हो सकते हैं, लेकिन उनके असलियत का, महापुरुष के महापुरुषत्व का उत्तराधिकारी तो एक दो शिष्य नहीं, सब शिष्य उत्तराधिकारी। वो अधिकारी अपन बन ले। ईंट चुना लोहे लक्कड़ से बने हुए मकानों का उत्तराधिकारी तो चलो कोई ट्रस्ट बनेगा, कोई मंत बनेगा, मंडलेश्वर बनेगा, लेकिन ऐसा ये कोई उत्तराधिकार थोड़े है, तो मूर्खों के लिए है। जिज्ञासु के लिए तो उत्तराधिकार के महापुरुषों का जो अनुभव है, महापुरुषों के दिल में जो महापुरुषत्व है वो अपने दिल में ले आओ तो वो समझो अधिकार मिल गया पूरा। फिर तो सारी दुनिया अपने चरणों में आई है, सारा ब्रह्मांड अपने चरणों के तले। हमारे चित्त में ऐसा होता था कि हमको तो कुछ नहीं चाहिए। मैं तो स्वामी जी ने एक ट्रस्ट बनाया था तो मैंने चिट्ठी लिख दिया था कि हमारा कहीं हम अपना घर बार छोड़ कर आए तो इन दान की चीजों का हमें न धर्मशाला चाहिए न माला चाहिए, ऐसा मैंने श्री चरणों को चिट्ठी लिखी कहीं। खैर तो वो ऐसा कभी कभी ऐसा कार्यक्रम बना लेता था बेचारा कि स्वामी जी के नजरों से गिर जाए, तो ऐसा उड़ा सीधा बीड़ा देता था वातावरण का, अपने पक्ष में 10-5 लोगों को कर लेता था और ऐसा कुछ कर देता था। देखता था मैं कि अरे स्वामी जी का तो मुझ पर प्यार है, लेकिन ये तो खास रहता है स्वामी जी के चरणों में सदा। इसके पास आने जाने वाले लोग सब वाह इसकी करते हैं और ये जैसा बिड़ाता है लोग भी बिड़ जाते हैं। तो मैं अकेला पड़ जाता था, उसके पक्ष के लोग हो जाते थे, मैं अकेला पड़ जाता था। और घूमने जाता था तो अंदर से आवाज आती थी सारी दुनिया भले एक तरफ हो जाए फिर भी मेरा क्या बिगड़ता है, ओम ओम ओम। घूम के जब आ जाता था देखता था कि उन्हीं के पक्ष वाले लोग फिर प्रणाम करने को आ जाते थे और वो भी स्वयं फिर मेरे को मनाने आ जाता था, मेरे से मित्रता करने की कोशिश में लग जाता था। हालांकि हम तो उसको कभी शत्रु सोचा ही नहीं था, हम शत्रु नहीं सोच पाते थे, इसलिए वो शत्रु बना भी नहीं पाए। तो सारा संसार विरोध में खड़ा हो जाए फिर भी मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि सब के अंतर चेतना में मैं हूं, मेरा क्या बिगड़ेगा। ऐसी दृढ़ता करो तो विरोधियों का चित्त बदल जाएगा। तो ये सब गुजर गया, अभी तो कहानी मात्र हो गई। एक एक दिन कैसा बीतता था, उस समय तो कभी हिचकिचा जाता था चित्त, लेकिन अब यहां से आती कि अरे हिचकिचाने वाले चित्त वो भी सब गुजर गया।
अभी जयघोष हो रहा है, लाखों आदमी साई साई कर रहे हैं, ये भी गुजर जाएगा, वो भी गुजर गया, सब पसार हो रहा है। कह रहा है आत्मा ये समा भी कुछ नहीं, कह रहा है आत्मा ये समा भी कुछ नहीं, रोती है शबनमें ये निजा भी कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुष, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। जिनकी नौबतों से गूंजते थे आसमां, जिनकी नौबतों से गूंजते थे आसमां, बड़े सम्राटों की नौबतें बजती थी, राजाधिराज अन्नाया महा गौ ब्राह्मण परिवार महाराज राजाधिराज चरण सिंह महाराज की जय हो, अजीत सिंह राजा की जय हो, सम्राट सिकंदर की जय हो। हम कहाँ गए सब? जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा आसमां, वे खुद कब्र में है, अब हूं न हां कुछ भी नहीं। अब उनका दम कब्र में है, हूं न हां कुछ भी नहीं, सब पसार हो रहा है। कोई बड़ा वाइसराय या बड़ा चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बड़े दबदबे से गुजर रहा है, या प्रेसिडेंट, तो समझो इस रूप में मैं ही तो गुजर रहा हूं, और आखिर ये भी तो सपना है। कांग्रेस में ये कितने प्रेसिडेंट बदले, उसके पहले भी कितने प्रेसिडेंट आए और चले गए, कितने मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर आए चले गए। तो हमारा देह भी क्या है, उसका देह भी क्या है, सब गुजर रहा है। जब गुजर ही रहा है तो उसमें फिक्र क्या? फिक्र फेंक कुएं में। तो स्वामी जी फिक्र फेंक दे तो ये सब काम कैसे होगा? सिर पे आप पड़ी जवाबदारी सेवा। ओहो, यही फिक्र है। फिक्र फेंक के कर्तव्य करने योग्य कर्म ठीक कुशलता पूर्वक करते चलो, आलसी मत बनो, प्रमादी मत बनो। वेदांत आलसी और प्रमादी थोड़े बनाता है, सब श्रेष्ठ ठीक ढंग से होने दो, तुम कर्ता अपने को मत बनाओ। भगवान ने एक देह और शरीर ऐसा बनाया कि जिस समय जो आवश्यकता होती है समाज में या देह में अपने आप ऑटोमेटिक होने लगती। छींक देने का कोई प्रोग्राम तुम्हारा थोड़े होता है, नाक में सड़वड़ाहट होती है तो अच्छी हो जाता है। मस्तिष्क में ज्ञान तंत्रों को खून कम पहुंचता तो बगासा आ ही जाता है कि बगासा लेने का प्रोग्राम बनाया जाता है। भूख लगती तो रोटी की तरफ मन चला ही जाता है, प्यास लगती तो पानी पी ही लेता है, थकान लगती तो शरीर काम करते करते झोंका खा ही लेता है। ऐसे बाकी के भी कार्य हैं। हम लोग टेंशन लेकर जब करते ना और अपने को कर्ता मानते हैं या उसकी सफलता और असफलता का मुकुट पहन लेते हैं तो मारे जाते हैं। जैसे आपको दूसरे के देह दिखते हैं ऐसे अपना देह दिखे, जैसे आपको दूसरे के कर्म दिखते हैं ऐसे इस देह के कर्म देखे, समझो कि आप पार्थ होने, आप ठीक रास्ते पे, आपकी समझ ठीक है। पूजा करने की मना नहीं, सेवा करने की मना नहीं। महादेव जी को जल की धारा चढ़ाओ खूब, पार्वती जी को हार पहनाओ, तिलक करो, कृष्ण को मुस्कुराते हुए मक्खन और मिश्री खिलाओ, अम्बे माता के आगे आरती गाओ, झूलेलाल के लिए डोंके बजाओ, ईसा के लिए ईसु पिता प्रभु कहो, कोई मना नहीं वेदांत में। लेकिन वेदांत कहता है कि उतना कहने में हम इनकार नहीं करते हैं और जगत का व्यवहार करने में हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन ये तुम करता हो और ये जगत तुम्हारी आत्मा से बढ़कर है, ये सब वास्तविक में, और तुम मरने और जन्मने वाले हो, ऐसी बेवकूफी छोड़ दो बस। वेदांत बेवकूफी छुड़ाता है और अपनी चेष्टा छोड़ेगा तो औरों की करना पड़ेगा। पूजा पाठ जब तब छोड़ देगा तो और कुछ करेगा। अपना आचार छोड़ देगा, सदा आचार छोड़ देगा तो दुराचार करेगा, क्योंकि देह कर्मों से बनी है। चित्त तो ऐसे बैठेगा नहीं, 3 मिनट से अधिक तो समाधि भी नहीं लगती। तो व्यवहार में समाधि लगाने की कला आ जाए तो फिर सदा समाधि है। बाकी तो चित्त की समाधि, चित्त प्रकृति की चीज है। चित्त
चित्त की कभी समाधि लगी नहीं और चैतन्य की कभी समाधि टूटी नहीं। चित्त की कभी समाधि मतलब लंबी समाधि लगी नहीं और चैतन्य की समाधि टूटी नहीं। तो कर्म में भी समाधि का अनुभव करो। 2-4 मिनट हो जाए, बीत जाए, ओम। जैसे सुंदरी अपना मुख देख लेती है आईने में, आप ऐसे अपने आप को देख लो। ओम मनम है, फटाफट आए, कोई दुखो कम है। मूंखे साक्षात्कार कॾहिं थींदो, मूंखे अनुभव कॾहिं थींदो। मुझे साक्षात्कार कब होगा, मुझे अनुभव कब होगा, ये जो कह रहा है ना, उसी को खोज लो। तो अभी साक्षात्कार देर थोड़े है गुरु। तो स्वामी जी गुरु क्यों बोलते थे? हाँ, जो इस रास्ते चलता है वो गुरु ही तो है। अभी नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों, गुरु तो है वो। समझते गुरु? समझ रहा है गुरु कि नहीं? ओम 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 ओम। चित्त के साक्षी और मौन होना सबसे बड़ी उपासना है, सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी उपलब्धि। दिन में ऐसे 10-5 बार समय निकालो कि आप एकदम सब कुछ छोड़ के शाम बैठ जाओ। प्रारंभ में तो भले थोड़ा बहुत जप कर लो, फिर जप भी छूट जाए तो कोई हरकत नहीं, चुप बैठ जाओ। चुप बैठे बैठे देखोगे तो कुछ मनोराज हो जाएगा, तो मनोराज को भी देखो तो तुरंत मन शांत। निसंकल्प अवस्था पराकाष्ठा है। भगवान का दर्शन, ये वो सबसे आखिरी चीज है ये निसंकल्प दशा। प्रभु दर्शन, स्वर्ग प्राप्ति, वैकुंठ प्राप्ति, शिवलोक प्राप्ति, शिव जी के वरदान, ब्रह्मा जी के वरदान, विष्णु जी के वरदान, खुदा ताला के वरदान, देवी देवताओं के वरदान, सब मिलाकर तराजू के एक पल्लड़ में रखो और निसंकल्प अवस्था की कुछ क्षण एक पल्लड़ में रखो तो निसंकल्प अवस्था का प्रभाव ज्यादा है। एकदम शांत हो गए, शांत हो गए तो खुराटे नहीं, शांत हो गए तो गर्दन झुक गई तो समझो नींद हो गई। गर्दन झुक न जाए, खुर्राटे न आए, मनोराज्य न हो, मनोराज्य को भी देखते जाओ तो एकदम निसंकल्प अवस्था है। उसी समय बस आप अपने आप में साक्षी दृष्टा, अनंत ब्रह्मांड तुम्हारे में फैल रहे, अनंत लोक लोकारों को सत्ता तुम्हारी तो है। तुम किसका साक्षात्कार करोगे? तुम स्वयं तो हो। सो प्रभ दूर नहीं प्रभ तू है, गुरु नानक देव कहते। सामवेद की छांदोग्य उपनिषद कहती तत्वमसि। तत्व माना वो चैतन्य, तुम माना ये जीव खोजने वाले, असि माना हो। ऐसा नहीं कि तत्व भविष्यसि, तत्व बभूव, तत्व होगा, तत्व बनेगा, तत्व भूतवा भविष्यसि, न भूतवा न भविष्यसि, हो तत्वमसि। अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ब्रह्म है। जो विचारों को, संकल्पों को, कर्मों को सत्ता दे रहा है, दृष्टा मात्र निसंकल्प दशा, यही तो ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रज्ञा को सत्ता देता है। तो प्रज्ञा में जिसकी सत्ता है अथवा जिसका सहारा लेकर प्रज्ञा इंद्रियों के व्यवहार को सत्ता देती, वही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ब्रह्म है। वो आत्मा ब्रह्म है या ये ब्रह्म है या भगवान वहां है या यहाँ है, नहीं कि साईं मूंखे साक्षात्कार कॾहिं थींदो, मूंखे अनुभव थिए। अनुभव पुट तोखे छा थींदो? तूं पाण अनुभव है। अनुभव छा थींदो? कंहिंखे अनुभव थींदो? बस निसंकल्प अवस्था मैं ही तो हूं। आठ में अरस तेरा नूर चमकदा, तू उससे भी ऊंचा हो, फकीरा आपे अल्लाह हो। बुक्कल विच वडियार जो सूते उते तेरी लो, तो बुक्कल के साथ जो
वरियार सो रहा है, वहां भी जो है सोने और न सोने का जो साक्षी है वहां भी है। छोड़ गर्दी खीरा खंडान, रूखे टोटे चबाओगे क्यों? अपने घर की साक्षी भाव की, चैतन्य स्वरूप की, आत्म महिमा की खीरखंड छोड़कर विषयों के या वाहवाही के या प्रशंसा के या निंदा के टोटे चबाना क्यों? कर्तव्य किए जा। इधर जाऊं वहां एकांत है, बैठूं तब मिलेगा, उधर जाऊं एक करूं तब मिलेगा। तुम्हारे से बिछड़ा कब है? तुम्हारे से बिछड़ा कब है ये बताओ। हाँ, फिर भी बिछड़ा नहीं है इसके अनुभव करने के लिए कभी कभी एकांत ठीक है, अच्छा है। केवल एकांत में बैठे रहने से भी काम नहीं होगा। सब विचारों का एक में अंत कर दो, सब कर्मों का एक में अंत कर दो, सब दृश्यों का एक में अंत कर दो, सब परिस्थितियों का एक में अंत कर दो, सब भावों का एक में अंत कर दो, सब विचारों का एक में अंत कर दो, सब परिणामों का एक में अंत कर दो। ये महा एकांत है। बगीचे में देखते फूल रंग बिरंगे, पत्ते अलग अलग पौधों के, अलग अलग किस्म के, अलग अलग डिजाइन के, लेकिन सब भूमि का परिणाम है। तमाम प्रकार के पत्ते की डिजाइन अलग, फूलों की डिजाइन अलग, आकृतियां अलग, उनकी ऊंचाई नीचाई कम ज्यादा, पेड़ों की पौधों की, लेकिन सब भूमि रूप है। सब वृक्ष पृथ्वी रूप है, पृथ्वी जल रूप है, जल तेज रूप है, तेज वायु रूप है, वायु आकाश रूप है, आकाश प्रकृति रूप है, प्रकृति परब्रह्म रूप है। तो सब ऐसे ही तो है। अनेक रूप रूपाय तस्मै से, अनेक रूप रूपाय तस्मै से गुरवे नमः। तो जैसे पेड़ और पौधे, फूल, टहनियां अनेक, वृक्ष में, वट वृक्ष में डाली, जटाएं, पत्ते सब अनेक, लेकिन एक जरा से बीज का ही तो रूपांतर है। वृक्ष बढ़ता है, बीज बोया और वृक्ष हुआ, तो वो बीज पूरे वृक्ष में तो है। वृक्ष का कौन सा हिस्सा बीज से अलग है? ऐसे संसार की वृक्ष का बीज तो तुम मैं हूं, मैं चैतन्य रूप। तुम्हारी दाढ़ी अलग है, नाक अलग है, आंख अलग है, कान अलग है, लेकिन सब में सत्ता तो तुम्हारी है। ऐसे जैसे एक शरीर में सत्ता तुम्हारी, ऐसे आनंद शरीरों में सत्ता तुम्हारी है। और तुम नाहक डर रहे हो कि वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। अलग अलग सब डिजाइन अलग अलग है, आकृति अलग अलग है, लेकिन सब में, सब अलगाव में एक बेअलगाव नहीं, सब में एक, एक में सब। तो सब एक एकांत, एकांत बात समझ गए ना? नहीं तो गुफाओं में अथवा जंगलों में डाकू लोग चंबल की गाड़ी जैसा एकांत कहीं नहीं, वहां रहते हैं। चित्त में अनेकता है तो मार झाड़ लग रही, सब में एक में सबका अंत कर दो। तो आप तो महाराज जनक राजा राज्य करते थे, फिर भी समाधि में थे, और चंबल की घाटी में लोग समाधि की जगह है, सच पूछो तो सन्नाटा है। कोई चंबल की घाटी से तत्ववेता ब्रह्मवेता प्रकट हुआ ऐसा आज तक सुना नहीं। बड़ी एकांत। कमी तालुकों में क्या एकांत? चंबल की घाटी के बराबर नहीं है कमी तालुक। एक में अंत। घाट वाला बाबा से बात नहीं हुई मेरे से, भैया कोई भीड़ भाड़ हो रहा है, आप जंगल में एकांत में। बोले चोरों के एकांत में क्या, भीड़ में भी ज्ञान पुष्ट रहे, निर्विकार आदमी रहे, एकांत अच्छा है। उसका मतलब ये भी नहीं कि जिससे मिलो धन्यवाद, आम दांत काटो, बीजू तीजू, फिर मन में विकार चलते रहे और आप बोलो हम तो भीड़ में भी है तो एकांत है। नहीं, विकार से अंदर खोखला हो जाएगा। अंदर थोड़ा भी विषय विकार रहा न तो आपका ज्ञान कमजोर हो जाएगा।